फैमिली में सबको पता होगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो। अगर कभी ऐसा मौका बनता है कि आपको वो बुलाते हैं कि मेरा घर बन रहा है और एक बार आके देख लो, और आप गए और आपको वहाँ कोई नॉलेज नहीं है, आपको जीरो हुआ, आपको कुछ नहीं पता स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ब्रिकवर्क का साइज क्या होता है, डोर का साइज क्या होता है, लेवल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता नहीं है, तो आप मतलब काइंड ऑफ आप ना डिप्रेस्ड हो जाओगे चीजों को लेके। आई नो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक सिविल इंजीनियर हो, और स्किल को लेकर ना काफी ज्यादा लोगों का ना थॉट रहता है अलग अलग, कौन सा स्किल कैसे सीखे और क्या क्या चीजें जो सिविल इंजीनियर को जानना चाहिए। और ये पॉइंट है भी इंपॉर्टेंट कि हाँ कौन कौन सा स्किल्स है जो आना चाहिए। ए टू जेड सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ वैसे एक्चुअल में ना क्या होता है कि कॉलेज का जो सिलेबस है ना कहीं पीछे रह जाता है, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है कि एक्चुअल में सिविल इंजीनियर को क्या क्या चीजें है जो आना ही चाहिए। एनी हाउ उसको साइट में जाने से पहले, जॉब में जाने से पहले आना ही चाहिए। बेसिकली इस वाले वीडियो में ना बिना टाइम वेस्ट किए आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा। मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से 8 स्किल्स का लिस्ट बनाया है और वो आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा क्या क्या स्किल्स है और क्या क्या उससे बेनिफिट्स होगा आपको। तो मेक श्योर करना लास्ट तक वीडियो को देखना। आपको मैं बता देता हूँ कि स्किल्स तो बहुत ज्यादा है जो आपको आना चाहिए अगर एक अच्छा वैल्यूएबल अच्छा प्रोफेशनल जॉब चाहते हो या फिर अच्छा सैलरी चाहते हो। तो ये वाला वीडियो जो है ना 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में ना बेसिक स्किल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा ना पार्ट 2 वो ऐसा रहेगा कि आपको एडवांस स्किल मैं बताऊंगा जिससे आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन जाओगे जो कि कंप्लीटली टेक्निकल होगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। ऐसा होगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो जॉब मिलने में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में अच्छा सैलरी पाने में हेल्प करेगा। अब ये जो बात है मैं इतना भरोसे के साथ कैसे कह पा रहा हूँ, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष, आप लोग के लिए ऐसे मैं काफी सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ जिसमें सिविल से रिलेटेड बातें करता हूँ, आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, काफी सारी चीजें बताते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको सिखाऊं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। अब वैसे तो मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ, साथ ही साथ मैं अभी एमटेक का स्टूडेंट हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, और अराउंड 1.5 ईयर के लिए जॉब किया है मैंने। और वो जो जॉब था ना वो कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड ही था और स्किल से ही मुझे जॉब मिला। अब वीडियो तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आपको मैं एक बोनस टिप बताऊंगा, बोनस स्किल बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, तो लास्ट तक जरूर से देखना। अब आपको मैं बेसिक स्किल्स में ना ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको लगेगा कि ये तो कोई यूट्यूब में बोलता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर सीख लो, ये सॉफ्टवेयर सीख लो, बट मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना आपको जो आप अगर सही ढंग से कर लिया ना तो आगे जाके आप मेरे को थैंक यू बोलने जरूर से आओगे। फर्स्ट जो स्किल बता रहा हूँ ना मैं आपको वो है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एकदम ऐसा क्विकली यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए मीटर टू फीट और फीट टू मीटर, या फिर क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट, या फिर स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये जो स्किल है ना बहुत ज्यादा काम आता है साइड में। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप ड्राइंग पढ़ते हो तो आपको मोस्टली ड्राइंग जो रहता है ना एमएम में रहता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको मोस्टली डेटा एमएम में या मीटर में मिलेगा। लेकिन जब आप साइड पे जाते हो तब आप जो भी मेसन है या फिर जो भी वर्कर है या आपका सुपरवाइजर है उसको समझाने के लिए आपको फीट इंच ही काम आता है। तो ये मान के चलो आपको मीटर से फीट इंच और फीट इंच से मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना एकदम क्विकली आना चाहिए, या फिर क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट और स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट, ये कन्वर्जन आपको बिल्कुल आना चाहिए। अब ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ना बहुत सारे लोग हैं जो यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं और आपको टाइम नहीं मिलने वाला कहीं भी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहो चाहे आप प्राइवेट जॉब में रहो, आपको कोई टाइम नहीं देगा यूनिट कन्वर्जन के लिए। इवन आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं है ये भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं बेइज्जती होने से बचना है तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए एकदम क्विकली। मेनली यूनिट कन्वर्जन में ना मैट्रिक सिस्टम होता है या फिर इंग्लिश या इंपेरिकल सिस्टम होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 1 फीट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 8 सूत होता है। यूजुअली हमको मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ही आता है, तो ये आपको एक यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि 1 मीटर में 3.281 फीट होता है। एकदम राउंड फिगर में बताता हूँ कि जैसे 1 फीट में 300 mm होता है अप्रोक्स। तो मेक श्योर करना है 1-2 दिन लगा के यूनिट कन्वर्जन सीख लेना, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस में रख लेना। अब नेक्स्ट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और ये जो है ना आप कॉलेज में पढ़ते हो थ्रू आउट 4 साल आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। सैंड, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, ये सारी चीजें आप कॉलेज में यूजुअली पढ़ते तो हो, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए ये सारी चीजों को लेके। यूजुअली एक चीज मैं नोटिस किया हूँ कि जो भी इंजीनियर होता है ना उसको ये पता ही नहीं होता टाइप ऑफ सीमेंट क्या होता है, और यूजुअली पूछने में ऐसा रहता है कि अल्ट्राटेक, अंबुजा, डबल बुल ये सारी सीमेंट होता है, बट ये नहीं होता टाइप ऑफ सीमेंट ओपीसी, पीपीसी, या फिर कौन से ग्रेड का है, या फिर एक्सपायरी डेट कैसे चेक करते हैं। तो आपको एक अलग थॉट प्रोसेस रखना
रखना पड़ता है एज ए इंजीनियर। अगर आप एक इंजीनियर हो, आपका थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए सुपरवाइजर से या मिस्त्री से, क्योंकि सुपरवाइजर या मिस्त्री स्टॉक के बारे में सोचता है, वो डिटेल के बारे में नहीं जाता है। लेकिन अगर एक सिविल इंजीनियर है तो वो हमेशा ये सोचता है कि कौन से ग्रेड का है, कौन से टाइप का है, कौन से ग्रेड का है, कौन सा एक्सपायरी डेट है। ये बात कर रहा हूं मैं सीमेंट का। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट में भी बहुत सारे टाइप का होता है। अगर फाइन एग्रीगेट का मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे टाइप का होता है, अलग अलग जोन का सैंड अलग अलग होता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होना चाहिए, और ये जो है ना आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे जाकर। अब वैसे आपको मैं बता दूं कि मैं जो भी आपको बेसिक स्किल्स बता रहा हूं या फिर आपको मैं एडवांस स्किल बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ये सारी चीजें ना आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यही जो है ना अंडरस्टैंडिंग आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस देगा और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इस बात में ना मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना और बढ़िया से एक कमेंट भी डाल देना। अब मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग तो हो गया, लेकिन अभी बात करते हैं जो चीज एक्चुअल में साइट में यूज होता है, वो है आपका कंक्रीट और स्टील, टीएमटी। तो इसके बारे में ना आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होना चाहिए कि कौन से ग्रेड का आपका कंक्रीट है, M20, M30, M40, M45 या फिर मिक्स डिजाइन क्यों होता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मिक्स डिजाइन में जाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको M10, M15, M20 और M25 का आपको रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं टीएमटी का, तो टीएमटी में आपको यूनिट वेट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि कौन से बार का क्या यूनिट वेट होता है, 8 mm बार का क्या यूनिट वेट होता है, 10 mm बार का क्या यूनिट वेट होता है, और 12 mm बार का क्या यूनिट वेट होता है, और 16 mm बार का क्या यूनिट वेट होता है। ये आपको आना ही चाहिए, और ये सारी चीजें ना आप नोट डाउन करते जाओ और कोशिश करना कि आप एक हफ्ते का टाइम लगाना और एक हफ्ते में ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके सीख लेना और इसको प्रैक्टिस में रखना। आपको कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते टाइम लगाना, आप यूट्यूब से या फिर गूगल से, चैट जीपीटी से आप ढूंढ के ये सारी चीजों के बारे में सीख लेना अच्छे से और नोट्स बना लेना, क्योंकि आपको इंटरव्यू में काम आएगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि 8 mm बार का अराउंड 0.397, 10 mm बार का अराउंड 0.617 होता है, और 12 mm का अराउंड 0.888 होता है। ये जो यूनिट वेट है ना, आप सोच रहे होगे कि यूनिट वेट कहाँ काम आएगा, तो यूनिट वेट जो है ना कब काम आता है, जब आप रनिंग मीटर से कन्वर्ट करते हो उसको केजी में, क्योंकि स्टील का जो मेजरमेंट होता है ना यूजुअली हम केजी में समझते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्केल अंडरस्टैंडिंग। अब इस टाइप के काफी सारे टेप होते हैं, काफी सारे स्केल होते हैं। अगर ये आपको यूज करना नहीं आता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाला है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आपको एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो एक सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं कॉलेज सिलेबस में ना ये गैप है, वो कहीं ना कहीं ये चीजें ना नहीं सिखा पाते, बेसिक चीजें जो आना चाहिए कि स्टूडेंट को। ये टेप यूज करने का भी ना बहुत सारे तरीके हैं। जब आप ये पहली बार टेप यूज करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इसको यूज करने के ना बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से यूज में आता है। मैं कई बार ऐसे भी देखा हूँ कि जब आप बड़े टेप से मेजरमेंट लेते रहते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग पढ़ना ही नहीं आता है टेप का। कि टेप में अगर आप बोल दिए कि 95 मीटर में नापो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कहां पर है 95 मीटर। तो ये बेसिक चीजें ना आना ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि इससे ना आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो। और इस टाइप के ना काफी सारे टेप होते हैं अलग अलग टाइप, जो आपको आना चाहिए। आप उसको एक खरीद लो और उसके बाद उससे प्रैक्टिस करके देखो बार बार। अगर आप कॉलेज में हो या फिर कॉलेज पास आउट हो, फिर भी आपको एक प्रैक्टिस करना चाहिए। हो सकता है आपको ये बात मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये भाई मजाक नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। नहीं आता है भाई लोगों को टेप समझ। अब ये जो टेप है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन एक इंजीनियर जो है ना मेजरमेंट के लिए ना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑटो लेवल को। तो ऑटो लेवल जो है ना सिर्फ और सिर्फ सर्वे के लिए काम नहीं आता है, आपके बेसिक मेजरमेंट के लिए या फिर आपको मेजरमेंट समझाने के लिए, ऑन साइट पॉइंट्स देने के लिए, या फिर अगर आप अपना नोट बना रहे हो अपने साइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ड्राइंग बना रहे हो, तो आप टेप पकड़ के नापने से अच्छा है कि आप ऑटो लेवल से नाप लो, लेवल समझ लो। प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं, कॉन्टूरिंग करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑटो लेवल का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है यार, ऑटो लेवल ये ना आना ही चाहिए। अगर आपको ऑटो लेवल आता है वेल एंड गुड है, आप कोशिश करो टोटल स्टेशन सीखो। और ये जो दो चीज़ें है ना भाई, सिविल इंजीनियर को बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल ही आना चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना, हो सकता है कॉलेज के टाइम में आपको बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कॉलेज में हो तो आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा, ऑटो लेवल का खरीदना नहीं पड़ेगा, और टोटल स्टेशन का भी आपको कॉलेज में मिल जाएगा। किसी भी ईयर में हो, कोशिश करो अपने टीचर को बोलो या तो सर मुझे सिखाओ या तो फिर मेरे को दे दो, मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, ठीक है। तो आपको ये खरीदना नहीं पड़ेगा। टोटल स्टेशन बहुत महंगा आता है। कोशिश करो कॉलेज का लैब, कॉलेज की प्रोडक्ट और कॉलेज के मटेरियल्स का यूज करो जितना ज्यादा हो सके। अगर आप ऑटोकैड को लाइटली ले रहे हो ना, तो बिल्कुल भी ऑटोकैड को लाइटली मत लेना। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना सीख जाओ, डिजाइन करना सीख जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन ऑटोकैड का ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना आपको होना ही चाहिए, और कमांड आपके प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और नॉर्मली आपको 2D ड्राइंग, 2D प्लान जो है ना आपको बनाना आना चाहिए। नॉर्मल जो बेसिक कमांड्स है ना वो आना ही चाहिए, अगर मैं सिर्फ बेसिक स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो। अब यूजुअली मैं ऑटोकैड को किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा ऑटोकैड को यूज़ करता हूँ। और यूजुअली मैं ना, जैसे मान लो ये ड्राइंग है, डिज़ाइन है, तो ये जो डिटेलिंग्स है ना, ये सब जो डिटेलिंग होता है ना, मैं यहीं से मोस्टली क्रॉस वेरीफाई करता हूँ और चेक करता हूँ कि हाँ यार वो ऑटोकैड के स्केल में सही से आ रहा है कि नहीं, और मेरा जो ड्राइंग में दिया वो डेटा एक्चुअल में सही है कि नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि ड्राइंग में डेटा नहीं होता है,
तो ऑटोकैड फाइल से वो डेटा मैं निकाल लेता हूँ और वो बहुत ईजी पड़ता है। इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑटोकैड का। और एडवांस लेवल पे ऑटोकैड का क्या हेल्प है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ। आई थिंक अभी तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गया होगा, लेकिन नेक्स्ट जो स्किल बता रहा हूँ ना, ये ऐसा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जिस रूम में जहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ना, वहीं से आप ये शुरू कर सकते हो। और ये जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों का, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, नेसेसरी जो चीज़ें होता है उसका, और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एंड कैसे होता है, जब भी हम बीच के प्रोसेस को देखते हैं और वहीं से समझते हैं या जज करते हैं, लेकिन कोशिश करो कि स्टार्ट टू एंड आप समझने की कोशिश करो। अगर आप एक साइट के एक्सकवेशन से लेके उसके फाइनल पेंट पुट्टी तक अगर समझ लेते हो, तब आप कहते हो कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मैंने समझा है। तो कोशिश करो अपने सराउंडिंग में है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक जो चीजें होते हैं ना वो आप समझो। स्टैंडर्ड जो साइज होते हैं ना वो आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। स्टैंडर्ड रूम का साइज क्या होता है, मास्टर बेडरूम का साइज क्या होता है, लिविंग रूम का साइज क्या होता है, इवन फर्नीचर का साइज क्या होता है, क्वीन साइज बेड, किंग साइज बेड, टेबल का साइज क्या होता है, विंडो साइज क्या होता है, डोर साइज क्या होता है। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको कि डोर का साइज यूजुअली हम 900 mm का विड्थ लेते हैं और हाइट 2100 mm का लेते हैं। यूजुअली 2.1 मीटर का ही यूजुअली हाइट रहता है। डोर लेवल जो होता है ना 2.1 मीटर में लेते हैं ज्यादातर, और विंडो का सील लेवल जो रहता है 1.1 मीटर में लेते हैं मोस्टली। तो ये सारी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देखो, अपने घर में देखो। एक ये टेप खरीद लो और उसमें से नाप नाप के देख लो कि आपके डोर का साइज क्या है, विंडो का साइज क्या है। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे और हो जाएगा, बट लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करके देखते हो ना, तब आपके अंदर में ना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं खुद नाप के देखा हूँ, भाई यही साइज होता है, यही स्टैंडर्ड साइज है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इवन आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होता है। ये बेसिक चीजें बहुत ज्यादा काम आता है आगे जाके। अब अगर आपको चीजें समझ आ गया होगा और एक थोड़ा सा माइंड खुल चुका होगा कि हाँ ये सारी चीजें होता है और ये सारी चीजें करके आपको बेनिफिट मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं समझ आया होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। समझो इस बात को कि आपके फैमिली में सबको पता होगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, और अगर कभी ऐसा मौका बनता है कि आपको वो बुलाते हैं कि मेरा घर बन रहा है और एक बार आके देख लो, और आप गए और आपको वहाँ कोई नॉलेज नहीं है, आपको जीरो हो, आपको कुछ नहीं पता स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, बेड का साइज क्या होता है, ब्रिकवर्क का साइज क्या होता है, डोर का साइज क्या होता है, लेवल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता नहीं है, तो आप मतलब काइंड ऑफ आप ना डिप्रेस्ड हो जाओगे चीजों को लेके कि यार मेरे को तो जीरो नॉलेज है। कॉलेज में कहीं ना कहीं ये गैप है कि वो क्लियरली नहीं बता पाते, नहीं कन्वे कर पाते हैं, तो आपको खुद से करना पड़ेगा ये सारी चीज। अगर आपको मेरा सारा बात सही लगा ना, तो मेक श्योर करना कॉमेंट जरूर से कर देना, ताकि कॉमेंट करने से ना ये वीडियो तो बूस्ट होगा ही होगा, और भी लोग हैं ना जो कॉमेंट पढ़ के उनको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब यूजुअली कमेंट मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोग भी कमेंट पढ़ते हो, तो एक दूसरे का भी हेल्प होगा आप लोगों का, तो कमेंट मेक श्योर करना कर ही देना। अब बात करते हैं बोनस टिप का, जो कि मैंने बोला था। तो बोनस टिप ये है भाई कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कॉलेज के किसी भी ईयर में हो, डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या फिर पास आउट हो, कुछ भी हो, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, MS ऑफिस एक्सेल नहीं आता है, सीख लो। कोर्स करना है कोर्स कर लो, यूट्यूब से सीखना है यूट्यूब से सीख लो, बस प्रैक्टिस में ले आओ एनी हाउ, क्योंकि ये जो है ना ये मास्टर है भाई। ये जितने भी सारी चीजें मैं आपको बताया, ये सब में यही काम आता है। सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल सीट। अगर आप मेरा अ डे इन ए लाइफ ऑफ सिविल इंजीनियर वाला वीडियो देखे हो, तो आप देखे ही होगे कि मैं एक्सेल सीट में ही काम कर रहा था, और यूजुअली मैं एक्सेल सीट में काम करते रहता हूँ। ये जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको ये आना ही चाहिए, और इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कि एक्सेल सीट आपको आता है कि नहीं। तो ये मेरा बोनस टिप था। तो इस बात में वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब ये सारी चीजें जो था मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया, कोशिश करता हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताऊं, समझाऊं, इसलिए ये वीडियोस बनाते रहता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो आपका हो सकता है कि मैं टाइम यूटिलाइज ही किया होगा, टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम यूटिलाइज ही किया होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में ना आपको मैं ऐसे एडवांस स्किल बताऊंगा ना, जो कि कंप्लीटली टेक्निकल होगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, और ऐसा होगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो जॉब मिलने में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में अच्छा सैलरी पाने में हेल्प करेगा। मेक श्योर करना वो वाला वीडियो जरूर से देखना। बस यार इतना ही था यार इस वाले वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट जरूर से कर देना।